Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। राहुल गेटे यांच्या चौकशीची मागणी होती, आज ते या ठिकाणी उपस्थित आहे। चर्चेला उधाण आले, काय सांगू? कुठले काय राहुल गेटे, काय राहुल कोविडचा इथे आपण लोकांना सुविधा द्यायची का? राहुल गेटे त्यांना असा काही उद्योगच नाही, ते अशा प्रकारच्या छोट्या मोठ्या गोष्टीकडे पाहत असतील तर हे दुर्दैवी आहे। अब तक जो चर्चा दबी जुबान में हुआ करती थी, अब उस चर्चाओं ने उफान पकड़ लिया। हम बात कर रहे हैं तत्कालीन महानगर पालिका उपायुक्त डॉक्टर राहुल गेटे की। दरअसल नवी मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा ऑनलाइन तरीके से 6 कोविड सुविधाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में जहां खुद नगर विकास मंत्री और ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी थी, वहां दिखाई दिए विवादित डॉक्टर राहुल गेटे, जिनकी मौजूदगी ने बैठे बिठाए कई सवाल, कई इशारे और कईयों की मंशाओं को उजागर कर दिया। ये वही राहुल गेटे हैं जिनके खिलाफ वाशी प्रभाग क्रमांक 64 का प्रतिनिधित्व करने वाली दिव्या गायकवाड़ ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि जीएडी अर्थात जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की अनुमति न होने और 7 साल के कार्यों का भी अनुभव न होने के बावजूद अचानक कोरोना संक्रमण के दौर में 14 अप्रैल को राहुल गेटे की नवी मुंबई महानगर पालिका में प्रतिनियुक्ति के तहत नियुक्ति की गई और जब उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए गए तो डॉक्टर राहुल गेटे द्वारा स्वैच्छिक कार्य मुक्त हो गए। एक तरफ दिव्या गायकवाड़ इस मुद्दे को लेकर प्रशासन को घेर रही थी, तो वहीं ठीक दूसरी तरफ लगातार 2 बैठकों में ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने भी इस मुद्दे को लेकर राहुल गेटे की नियुक्ति और उनकी नियुक्ति के दौरान लिए गए फैसलों और कार्यों की जांच के लिए जांच समिति के गठन की मांग आयुक्त अभिजीत बांगर से करते हुए संपूर्ण जांच अहवाल जनता के समक्ष सार्वजनिक करने की मांग की। आयुक्त महोदयाने सांगितले, मी राज्य शासनाला पण कळवणार आहे की या कोविड टप्पा 1 कोविड टप्पा 2च्या वेळेला चुकीच्या लोकांच्या नियुक्त्या झाल्या, त्यांची शैक्षणिक अर्हता त्यांचा अनुभव नसताना त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवल्या, त्यांनी चुकीच्या पद्धतीनं कामाचं वाटप केलं गेलं, लोकांना त्याच्यात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे, निकृष्ट दर्जाचं काम झालेलं आहे आणि म्हणून या बाबतीमध्ये चौकशी समिती नेमून त्याच्यातलं सत्य जनतेसमोर आणावं आणि जे तुमच्या अखत्यारीमध्ये नसेल ते आम्हाला कळवावं, म्हणजे आम्ही राज्य शासनाशी बोलू, नगरविकास खात्याशी बोलू, मुख्यमंत्र्याशी बोलू। डॉक्टर राहुल गेटे जिनको डीएमसी करके बड़ी पोस्ट दी गई है, जो इलीगल तरीके से उनको अपॉइंट किया गया है, वायलेशन ऑफ लॉ किया गया है और उनको कोविड की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इसकी वजह से आज जो नवी मुंबई की जनता सफ़र कर रही है, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट ही सही नहीं है, तो वो कुर्सी के बैठ के लोगों के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं अगर कैपेबल ही नहीं हूँ तो मैं क्या जस्टिस करूँगी लोगों के लिए? ये सबसे बड़ी बात है और मेरा कहना यही है कि ऐसे अधिकारियों को आप जिम्मेदारी क्यों देते हैं? इस मुद्दे ने तूल पकड़ा ही था कि नवी मुंबई महानगर पालिका के कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे की मौजूदगी के बीच कार्यक्रम में डॉक्टर राहुल गेटे की उपस्थिति ने इस तूल को और हवा दे दी। और आश्चर्यजनक बात तो ये रही कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर राहुल गेटे के चेहरे में एक भी शिकन नजर नहीं आई और वो ऐसे बेहिचक मनपा अधिकारियों के साथ घुल मिल रहे थे जैसे वो अभी भी महानगर पालिका के कोविड विभाग के प्रमुख हैं। जब इन्हीं विवादित अधिकारी डॉक्टर राहुल गेटे की मौजूदगी के विषय में नगर विकास मंत्री और ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल किया गया तो वे बेहद आग बबूला होते हुए डॉक्टर राहुल गेटे के बचाव में उतर आए। राहुल गेटे यांच्या चौकशीची मागणी होती, आज ते या ठिकाणी उपस्थित आहे। चर्चेला उधाण आले, काय सांगू? कुठले काय राहुल गेटे, काय राहुल कोविडचा इथे आपण लोकांना सुविधा द्यायची का? राहुल गेटे त्यांना असा काही उद्योगच नाही,
ते अशा प्रकारच्या छोट्या मोठ्या गोष्टीकडे पाहत असतील तर हे दुर्दैवी आहे। नवी मुंबई महानगर पालिका के आधिकारिक कार्यक्रम में उपायुक्त पद से कार्य मुक्त होने के बावजूद भी राहुल गेटे की मौजूदगी ने ये साबित कर दिया है कि डॉक्टर राहुल गेटे के साथ राजकीय ताकत और किसी का आशीर्वाद जरूर छुपा है और इसीलिए अब उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई होने की उम्मीद करना ही अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।